नमस्कार माता रानी के प्यारे भक्तों, आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि व्रत की अद्भुत और पावन कथा। एक ऐसी कथा जिसे सुनने मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए माता रानी का नाम लेकर आरंभ करते हैं इस कथा का श्रवण। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। यह पावन पर्व जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा को समर्पित है। इन 9 दिनों और रातों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की श्रद्धा से उपासना की जाती है। भक्त माता रानी की कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं। मान्यता है कि यदि कोई महापापी भी श्रद्धा से नवरात्रि व्रत करता है तो वह भी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। देवी भागवत पुराण में नवरात्रि से जुड़ी यह महान व्रत कथा वर्णित है। कहा गया है कि जो भी भक्त इसे केवल एक बार ध्यानपूर्वक सुन ले, उसके कोटि को कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। मां दुर्गा की कृपा से उसे धन धान्य पुत्र पौत्र सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को इस कथा को बड़े मनोयोग से सुनना चाहिए। जो भक्त इस कथा को सुनता सुनाता और इसका प्रचार करता है, उसकी कभी अधोगति नहीं होती। तो आइए आप सभी को सुनाते हैं नवरात्रि व्रत की यही महान कथा। प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत की पवित्र शिखरों पर भगवान शंकर ध्यान मग्न होकर बैठे थे। चारों ओर दिव्य शांति थी। हिमालय की बर्फीली चोटियां सूर्य की किरणों से चमक रही थीं। उनकी जटाओं से पावन गंगा की धारा बह रही थी। तभी वीणा की मधुर धुन गूंज उठी। देवर्षि नारद अपने हाथों में वीणा लिए नारायण नारायण का उच्चारण करते कैलाश पर पधारे महादेव ने नेत्र खोलकर प्रेम पूर्वक नारद का स्वागत किया। उन्होंने पूछा, आज किस प्रयोजन से कैलाश पर पधारना हुआ? देवर्षि ने श्रद्धा पूर्वक कहा, हे देवाधिदेव, मैं नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनने की अभिलाषा लेकर आया हूँ। कृपा करके बताइए, यह व्रत क्यों रखा जाता है और इससे कौन से फल प्राप्त होते हैं? भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे नारद, आज तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे माध्यम से संपूर्ण संसार को इस व्रत का महात्म्य ज्ञात होगा, अतः ध्यान पूर्वक सुनो। फिर भगवान शिव ने एक प्राचीन कथा सुनाई। कौशल देश में सुशील नाम का एक वैश्य रहता था। उसका परिवार बड़ा था, किंतु आय का कोई साधन न था। वे सब दरिद्रता में जीवन यापन कर रहे थे। फिर भी सुशील धर्मपरायण, सत्यवादी और दयालु था। वह प्रतिदिन देवताओं और पितरों का पूजन करता था। अतिथि सत्कार में कभी पीछे नहीं रहता था। एक दिन ऐसा आया जब घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। बच्चे भूख से व्याकुल होकर रो रहे थे। सुशील का हृदय संताप से भर गया। उसने आकाश की ओर देखकर प्रार्थना की, हे परमात्मा, कोई मार्ग दिखाइए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उसके द्वार पर आया। सुशील ने विनम्रता से स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरी दरिद्रता दूर करने का कोई उपाय बताइए। ब्राह्मण ने करुणा भरी दृष्टि से कहा, हे वैश्य, तुम श्रद्धा पूर्वक नवरात्रि व्रत करो। आश्विन मास की शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा की उपासना और उपवास करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तुम पूरे नियम और विश्वास के साथ देवी दुर्गा की पूजा करना। प्रतिदिन घी का दीप जलाकर मां की आरती उतारना, हवन पूजन करना, नवमी के दिन कन्या पूजन और ब्राह्मण भोजन करना। इस व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। श्री राम ने भी इसी व्रत की महिमा से अद्भुत शक्ति पाई थी। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु बनाया और रावण का संहार किया। ब्राह्मण की वाणी सुनकर सुशील के मन में आशा का प्रकाश फैल गया। उसने श्रद्धा से नवरात्रि व्रत का संकल्प लिया। 9 दिनों तक उपवास किया। पूरे नियम से पूजा की नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन किया। एक नहीं बल्कि लगातार 9 वर्षों तक उसने यही व्रत किया। लोग उसका उपहास करते, पर उसका विश्वास अटल था। अंततः 9वें वर्ष नवरात्रि की अष्टमी की आधी रात में मां दुर्गा स्वयं प्रकट हुईं। उनका दिव्य स्वरूप तेजस्वी आभा से दमक रहा था। वे वृद्ध मुद्रा में सुशील के सामने खड़ी थीं। हे मां, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे भूख से व्याकुल न हों। मेरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे। मां दुर्गा ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारी निष्काम भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम्हारे समस्त दुखों का निवारण होगा। तुम्हारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। तुम्हारे पुत्र पुत्रियों को उज्जवल भविष्य मिलेगा। तुम्हारी कन्या का विवाह भी सुयोग्य वर के साथ होगा। तुम्हारे वंश में सुख समृद्धि सदा बनी रहेगी। इतना कहते ही मां दुर्गा अंतर्धान हो गईं। सुशील ने देखा, उसकी झोपड़ी भव्य भवन में बदल चुकी थी। रसोई अनाज और धन से भर गई थी। परिवार आनंद से झूम उठा। सबने मिलकर मां दुर्गा को धन्यवाद दिया। समय बीतने के बाद सुशील ने अपनी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से किया। उसका परिवार सुख समृद्धि में रहने लगा। सुशील जरूरतमंदों की सहायता करता और हर वर्ष नवरात्रि का पर्व बड़े भक्ति भाव से मनाता। यह व्रत
धन धान्य, सुख, संतति, आयु, आरोग्य और अंत में स्वर्ग मोक्ष देने वाला है। जो भी मनुष्य विद्या, धन अथवा पुत्र की कामना रखता हो उसे इस व्रत का विधिपूर्वक अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। नारद मुनि ने भाव विह्वल होकर जय मां दुर्गे, जय माता रानी का ऊंचे स्वर में उद्घोष किया। उन्होंने कहा, हे त्रिपुरारी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मुझे यह पवित्र कथा सुनाई। मैं अवश्य ही तीनों लोकों में इस कथा का प्रचार करूंगा। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ देवर्षि, मां दुर्गा तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, इस प्रकार देवी भागवत पुराण में वर्णित नवरात्रि व्रत की यह कथा समाप्त होती है। जो भक्तजन श्रद्धा से इस कथा को सुनते हैं, माता रानी उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, उन्हें सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें और ऐसे ही पावन प्रसंग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।